हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी पर्यवेक्षक रघुवर दास मौजूद रहे। साथ ही बैठक में केपी मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। बता दें कि सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने तमाम विधायकों से मंत्रिमंडल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही कल यानी कि 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित चर्चा की। वहीं विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से 273 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह कल इकाना स्टेडियम में होगा, जिसमें विपक्षी दलों के नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव समेत तमाम नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। बता दें, इस समारोह में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा सहित कई उद्योगपति भी शामिल होंगे। साथ ही बॉलीवुड के अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अजय देवगन, बोनी कपूर, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री सहित कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी शामिल होंगे। यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और राज्य में सरकार गठन को लेकर चर्चा भी की। बता दें कि देश की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य में सत्ता में वापसी करने वाले बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे, जिसमें विधायक दल औपचारिक रूप से अपना नेता चुनेगा। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सीएम के पद पर बने रहेंगे, जबकि अब पार्टी को उप मुख्यमंत्री पद के नाम तय करने हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दमदार वापसी के बाद अब योगी सरकार 2.0 कैसी होगी, इसका सबको इंतजार है। सबकी नजर इस बात को लेकर है कि किसे मंत्री पद मिलेगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस को 2 और निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद को 1 पद मंत्री पद का कोटा मिला है, जबकि अपना दल एस से आशीष पटेल और एक दलित चेहरे को मंत्री बनाया जाएगा। यूपी में चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जिसके चलते बीजेपी ऑपरेशन क्लीन की तैयारी कर रही है। बता दें कि क्षेत्रीय अध्यक्षों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने बैठक की। बैठक में बंसल ने कहा कि कुछ जिलाध्यक्षों ने पार्टी को जिताने के लिए सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। इसके बाद से इन पार्टी पदाधिकारियों की रिपोर्ट तलब की गई है और अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम 24 मार्च यानी आज से शुरू हो गए हैं, जो कि 12 अप्रैल तक पूरे होंगे। इस बार इन एग्जाम को लेकर पूरी तरह से चीटिंग फ्री बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें परिषद में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई नकल करता पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसके जरिए परीक्षा की व्यवस्थाओं पर कड़ी निगरानी की जाएगी। यूपी के विधान परिषद में 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में सपा के प्रत्याशियों ने नाम वापस लेने से बीजेपी प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को झटका देते हुए बुधवार को हरदोई, बदायूं, मिर्जापुर, चित्रकूट सीट पर सपा उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। इससे पहले मंगलवार को भी समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों का पर्चा खारिज होने से बीजेपी प्रत्याशियों की जीत तय हो गई थी। दरअसल 3 एमएलसी सीटें एटा मैनपुर मथुरा, एटा मैनपुरी और बुलंदशहर के सपा समेत बाकी निर्दलीय प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त हो गया है। अब तक बीजेपी बिना चुनाव के ही 7 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी के चुनावों ने प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर रखी है। एक तरफ सपा के उम्मीदवारों ने कई जगहों से अपने पर्चे वापस ले लिए हैं, तो वहीं जौनपुर से सपा के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रत्याशी ने घर के बाहर बुलडोजर खड़ा कर डराने का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नमस्ते, प्रणाम। मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, समाजवादी पार्टी एमएलसी प्रत्याशी जौनपुर। साथियों, मेरे घर के सामने बुलडोजर खड़ा कर दिया गया।
आज मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये शासन और प्रशासन का हताशा और निराशा पूरा दिख रहा है। आप जान लीजिए कि यहाँ पे खड़ा करके हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि ये प्रत्याशी से भी कहना चाहता हूं कि प्रत्याशी इस चीज को जान ले कि डॉक्टर मनोज कभी झुकता नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का सिपाही है, ये माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही है, ये कभी झुकेगा नहीं। ये वहम निकाल देना दिमाग से। कानपुर महानगर में गंगा मेले की धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि पूरे देश में होली का त्योहार भले ही बीत गया हो, लेकिन कानपुर में तो रंगों की खुमारी लोगों के सिर चढ़ी हुई है। बता दें कि कानपुर की हटिया गंगा मेले के अवसर पर नेताओं के साथ साथ डीएम और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और परंपरागत गंगा मेले की शुरुआत की गई। लेकिन इस बार मेले में बाबा का बुलडोजर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऊंट और भैंसा गाड़ी के बीच बुलडोजर सबसे आगे चलता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक रूप से मनाया जाने वाला पर्व था। खास तौर पे हटिया होली जो है उसको आज शहीद दिवस भी है और क्रांतिकारियों की जो इस पृष्ठभूमि पर बनाने वाला पर्व है। आज गंगा मेला के लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। सबसे पहले तो मैं इस पूरे पर्व की समस्त कानपुर के जनपद वासियों को बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगी। बड़े ही सौहार्द के साथ में मनाए जाने वाला पर्व है और इसकी जो मूल एसेंस है वो इसी में लाई करती है कि सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बलिदान दिवस भी है और कानपुर का हटिया होली गंगा मेला भी है। सन 1942 में देश आजाद नहीं हुआ था। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन हटिया वालों ने सन 1942 में आजादी का जश्न मनाया था। उसी की यादगार में प्रतिवर्ष हम लोग गंगा मेले का आयोजन करते हैं। लेकिन इस वर्ष शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस भी है। पहले हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, उसके बाद इस इलाके में पुष्पांजलि करके हम लोग एक जुलूस के रूप में चलेंगे। इस बार जो आपका जुलूस निकलेगा इसमें खास क्या है? इस बार हमने योगी बाबा की तर्ज में एक बुलडोजर रखा है, जिसमें हमने लिखा है बुलडोजर बाबा की केसरिया होली, जय श्री राम। तो वहीं पश्चिम बंगाल की वीरभूम जिले में हुए हत्याकांड का आक्रोश अब उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है। बता दें कि वाराणसी के कुछ सामाजिक संगठनों ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान लोगों ने ममता बनर्जी का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। इस दौरान लोगों का कहना है कि तालिबानी सोच के साथ जिहादियों ने पश्चिम बंगाल में आतंक मचा रखा है। महिलाओं और बच्चों के लिए बंगाल असुरक्षित होता जा रहा है, हैवानियत को गवाही दे रहा है। नोएडा में गरीब को बुलडोजर की मार सहनी पड़ी। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 42 में अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्राधिकरण की बेरहमी देखने को मिली। एक गरीब गन्ने वाले की मशीन को अतिक्रमण हटाने वाली टीम उठाकर ले गई। जेई के पैर पड़कर गरीब मशीन छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के प्रतापगढ़ जनपद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश जख्मी हो गया और दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने बताया कि बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। ऑपरेंडी था वो बाइक लूट करना था और लूटी हुई बाइक का उपयोग ये लूट करने में करते थे और इनके द्वारा जनपद प्रतापगढ़ और आसपास के जनपदों में भी उन लूटी हुई बाइकों से लूट की घटनाओं को कारित किया गया है। दूसरे जनपदों से भी समन्वय स्थापित करके और ज़्यादा जानकारी इनके संबंध में जुटाई जा रही है। कितने मुकदमे हैं इनके संबंध में? करीब 5 मुकदमे अभी तक प्रकाश में आए हैं और जैसा कि अभी इनसे पूछताछ की गई है तो उसमें ये अंतर जनपदीय अपराधी अपने आप को बता रहे हैं, जिनके संबंध में अमेठी और प्रयागराज इन जनपदों में भी अभियोग पंजीकृत है। पुलिस पे भी फायर किया है? या पुलिस पार्टी पर इनके द्वारा 3 फायर किए गए, जिसमें पुलिस पार्टी बची है और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग के दौरान इनको पैर में गोली लगी है।
तो वहीं बरेली की युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रो रो कर अपनी आपबीती सुना रही है। बता दें कि ये महिला बरेली के अलका होटल के पास रहने वाली है, जिसमें पीड़ित महिला अपने ससुरालियों पर आरोप लगा रही है कि उसका पति और घरवाले उसे मारते पीटते हैं। पीलीभीत के शेरपुर कला से पति पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि पूरा मामला सड़क पर पत्नी को पीटे जाने का है, जहां महिला का पति से विवाद 3 तलाक तक पहुंच गया, जिसके कारण पति पत्नी के बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है कि पति और ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो वहीं वाराणसी के होटल व्यापारी ब्रिजेश सिंह उर्फ बबलू हत्याकांड का पुलिस ने 14 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शामिल अपराधियों के पास से लोहे की रॉड और ईंट बरामद हुई है। 20 तारीख को मृतक ब्रिजेश अपना घर जो पहाड़िया में पड़ता है वहाँ से वैगनर गाड़ी लिया और उसमें दारू का बॉटल्स लिया, कुछ खाने का सामान लिया, फिर वहाँ से आके खाना खाया, फिर दारू पिए। तो इसके बाद फिर ये वैगनर गाड़ी ले जाके दूर में जो है दूसरा जगह जो चौबेपुर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ जो है ये वैगनर गाड़ी को भी जला देते हैं। तो इतना घटना होती है। इसके बाद जो है डेड बॉडी का जानकारी हमको पुलिस को मिलती है, परसों मिली है। तो मिलने के बाद फिर वो डेड बॉडी क्योंकि उस समय तक शनाख्त नहीं हो पाई, फिर वहाँ से केराकत पुलिस ने उनको ले आके फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।